मैं एडवोकेट दिलीप काकड़े, धम्म संहिता एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया, इनका राष्ट्रीय प्रमुख समन्वयक हूँ। हमारी धम्म संहिता एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से महाराष्ट्र शासन को हमने महाराष्ट्र में हजारों बुद्ध विहार है, उनकी व्यवस्थापन करने के लिए शासन ने इस कानून बनाना चाहिए और उसके लिए हमने निवेदन महाराष्ट्र शासन को सादर किए थे। महाराष्ट्र शासन ने इसके ऊपर सोचकर हमारे साथ धम्म संहिता एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया के साथ अल्पसंख्यक मिनिस्टर और अल्पसंख्यक मंत्रालय ने हमारे साथ पत्रव्यवहार हुआ, हमारे साथ बैठक क्या हुआ, हमारे साथ चर्चा भी हुई और इन चर्चा के माध्यम से हमने शासन के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि बुद्ध विहार व्यवस्थापन कानून जो जिस कानून की हम मांग कर रहे हैं उस कानून का ड्राफ्ट बनाने के लिए अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्टर के अध्यक्षता में एक समिति बननी चाहिए और उस समिति के गिने चुने लोग जो उसकी एक उप समिति एडवोकेट दिलीप काकड़े इनकी अध्यक्षता में होनी चाहिए। ये हमारा प्रस्ताव शासन के सामने था, लेकिन शासन ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया। लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार किया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कह दिया जब तक आप अपना ड्राफ्ट हमें सादर नहीं करते तब तक हम लोग शासन के माध्यम से कोई कमेटी बनाने वाले नहीं है। हमने ये जो शासन की जो शर्त थी वो भी हमने मंजूर की और धम्म संहिता एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं एडवोकेट दिलीप काकड़े, मैंने ये जो बुद्ध विहार प्रबंधन कानून है, इस कानून का ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट मैंने बनाया है और ये ड्राफ्ट बना के हमने 17 मार्च 2022 और 23 मार्च 2022 स्टेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को हमने ये समर्पित कर दिया है और 29 मार्च को हमने नामदार जितेंद्र अवार्ड, जिनके पास अभी अल्पसंख्यक मंत्रालय का कुछ भाग है, उनको भी हमने इस ड्राफ्ट की जो प्रत है वो सबमिट की है। हमारी इसके बाद महाराष्ट्र शासन को ये डिमांड रहेगी कि आपके निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासन के ऑर्डर से हमने बुद्ध विहार व्यवस्थापन या बुद्ध विहार प्रबंधन कानून का जो मसौदा है वो मसौदा हमने महाराष्ट्र शासन को सबमिट किया है। अभी हम इस पत्रकार परिषद के माध्यम से मांग करते हैं कि महाराष्ट्र शासन के माध्यम से जल्दी ही जल्द एक ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की जाए और उसका शासन निर्णय जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने जाहिर करना चाहिए। तो पूछते हैं कि ये जो कानून बनेगा कि बुद्ध विहार व्यवस्थापन जो कानून बनेगा, इस कानून का पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, बौद्ध समाज को क्या फ़ायदा होगा। हमने पहले से ही सबसे पहले इस देश में ब्रिटिश काल से आज तक भारत में बौद्धों के लिए कोई भी कानून नहीं है। भारत में ना विवाह का जो फैमिली पर्सनल लॉ हम मांग कर रहे हैं या पूजा स्थल के लिए हम मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत में बौद्धों के लिए कोई कानून नहीं है। सभी धर्मों के अपने अपने कानून हैं, लेकिन बौद्धों के लिए कोई कानून नहीं। सभी धर्मों के पूजा स्थल के कानून है, लेकिन बौद्धों के बुद्ध विहार के लिए कानून नहीं है। हमारा अगर इस कानून के ये कानून अगर बन जाता है तो सबसे पहले हम लोग आज जो हम धर्म से बौद्ध है लेकिन कानून से हिंदू है, अगर हम ये कानून बुद्ध विहार कानून अगर बन जाता है तो कम से कम बुद्ध विहार के मामले या बुद्ध विहार में जो भी चीज़ होती है वो बौद्धों के कानून से सब रियलाइज़ होगा। जैसे कि चर्च में अगर चर्च में जन्म से मृत्यु तक जो संस्कार विधि किया जाता है उसको कानूनन मान्यता मिल जाती है, चर्च एक्ट के अंदर कानूनन मान्यता मिल जाती है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कानून है, इस कानून के माध्यम से गुरुद्वारा में जो भी संस्कार, शादी हो ब्याह हो, जो भी संस्कार किए जाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका कानूनन उनको उनके कानून के माध्यम से उनको मान्यता दी जाती है। अब सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी धर्मों का पूजा स्थल का कानून है, फैमिली लॉ का कानून है और सभी धर्मों के जो जन्म से मृत्यु तक जो भी संस्कार विधि होते हैं वो अपने अपने प्रार्थना स्थल में होते हैं और वो प्रार्थना स्थल का अगर कानून है तो उस कानून के माध्यम से उनको पूरा का पूरा रिकग्निशन मिलता है। हमने बुद्ध विहार में जो भी काम करते हैं, शादी करो कुछ भी करो, लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो हिंदू कानून के अंतर्गत हो जाता है। जैसा मुस्लिम के लिए वक्फ बोर्ड है, हिंदू के लिए ट्रस्ट है, हम लोग ट्रस्ट में इंक्लूड है। ये जो कानून है हम लोग जो मांग रहे हैं, अभी हम लोगों को कौन सा कानून लागू होता है, जो पहला बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट था, आज उसका नाम महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट किया है। उस कानून का सेक्शन 2/6 इसके माध्यम से हमको जो ट्रस्ट के जो कानून है वो सब कानून के अंदर बौद्ध भी उसमें अंदर आता है। मतलब हम कानून से बौद्ध बन जाएंगे, ये हमारा है।
दूसरा, हम जन्म से मृत्यु तक जो भी बुद्ध विहार में करेंगे उसको लीगल मान्यता बुद्ध विहार कानून के माध्यम से हमको मिल जाएगी। अगर सभी बुद्ध विहार एक हो जाते हैं और ये हमने जो कानून में ड्राफ्ट में दिया है, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर ये जो बनता है तो महाराष्ट्र के बौद्धों के लिए एक मातृ संस्था एक मिल जाएगी और महाराष्ट्र के बौद्धों का जो प्रतिनिधित्व है वो दूसरा कोई नहीं करेगा। महाराष्ट्र के बौद्धों का प्रतिनिधित्व इस कानून के माध्यम से जो केंद्रीय बौद्ध संघ बनेगा, बुद्ध विहार संघ बनेगा, उस बुद्ध विहार संघ से ही महाराष्ट्र के बौद्धों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। धन्यवाद।